मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को सादर नमस्कार। मेरे गुरुदेव पुस्तक को मैं वीडियो द्वारा प्रस्तुत कर रही हूँ। सभी भाई व बहन पुस्तक न पढ़ पाएँ तो वीडियो द्वारा सुन लें। आप सभी की अभ्यासी बहन, धन्यवाद। अब मैं आज का विषय प्रस्तुत कर रही हूँ, कर्तव्य। आमतौर पर दान, त्याग और कर्तव्य शब्दों का जो मतलब समझा जाता है, इन विषयों पर गुरुदेव के विचार उनसे बिल्कुल अलग हैं। हम समझते हैं कि हमें उनका वास्तविक अर्थ मालूम है। दरअसल सालों से हम इन विचारों के इतने आदी हो चुके हैं कि अगर कोई कहने लगे कि आप इनका असली अर्थ नहीं जानते तो हमें बड़ा आश्चर्य होगा। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि वे इन धारणाओं का परिपालन केवल सामाजिक या धार्मिक आदेशों के अनुसार ही नहीं कर रहे, बल्कि अक्सर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार भी करते रहते हैं। इस बारे में हमारी और आसपास के लोगों की राय इतनी ज़्यादा मिलती है कि हम ये सोच नहीं पाते कि इन बातों का दूसरा कोई अर्थ कैसे हो सकता है। फलतः हम हमेशा से जो करते आए हैं वही सब पूरे विश्वास के साथ करना जारी रखते हैं कि हमारे धार्मिक सिद्धांत भी यही निर्देश देते हैं। धर्मार्थ दान देने वाली संस्थाओं की तो हमें जानकारी है ही, मैं इसे प्रथा कहना चाहूँगा। दुनिया भर के नेक स्त्री पुरुष, चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों न हों, परोपकार की भावना से प्रेरित होकर इसका पालन करते हैं। थाली या विशेष दान पात्र में डाले गए सिक्के धर्मनिष्ठ लोगों द्वारा सुझाए किसी विशेष काम के लिए दान, वस्तुओं के दान आदि से सभी खूब परिचित हैं। मंदिर के बाहर बैठे भिखारी के हाथों में पैसे रख देना, ऐसे दान धर्म के काम समझे जाते हैं, जिससे देने वाला सद्गुणी या परिष्कृत होता है और ईश्वर की कृपा का हकदार बनता है। यूरोप की अपेक्षा पूरब के देशों के धर्म इस तरह के दिखावटी पुण्य के जाल में ज़्यादा फंसे हुए हैं। दाता आखिर क्या देता है? अक्सर तांबे का एक सबसे कम कीमत वाला सिक्का, और बहावी बेचारे भिखारी को भीख मांगने के लिए ढेर सारी डांट, फटकार और नसीहत के साथ धर्मों द्वारा पैरवी किए गए ऐसे दान के बाद दाता का चेहरा अपने इस धार्मिक पुण्य के कारण आत्मसंतोष से चमकने लगता है। पापों से छुटकारा पाने और पुण्य अर्जन करने के लिए वे किए जाने वाले अनेक कामों में मंदिर जाने पर सबसे पहले हम यही काम करते हैं। इस प्रकार के दान का एक और रूप है बचे खुचे भोजन का दान। अगर भोजन खाने लायक हो तो ऐसा करना सराहनीय है, लेकिन आमतौर पर दाता इस बात की तसल्ली कर लेता है कि कहीं वह अपने घर वालों को तो उस भोजन से वंचित नहीं कर रहा है। इसलिए बचा खुचा खाना जब तक पड़ा रहता है, जब तक कि वह खराब न हो जाए, तब उसे किसी गरीब भिखारी को दे दिया जाता है, जो भूख के मारे इसकी चिंता नहीं करता है कि खाना ठीक है या नहीं। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ ढेरों अच्छी और धार्मिक नसीहतें भी दी जाती हैं और कभी कभी दो चार गालियाँ भी। इसके बाद ज्योतिषी की सलाह पर दिए जाने वाले दान का नंबर आता है। ये दान कभी कभी काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि उनकी कीमत ग्रह दोषों के अनुपात निर्भर करती है। ऐसे मौक़ों पर
जवाहरात, रेशमी वस्त्र, चांदी के बर्तन आदि ज़रूरतमंद को न देकर अपने निकट संबंधियों को ही दे दिया जाते हैं। इससे दान भी हो जाता है और कीमती चीज़ें परिवार में ही रह जाती हैं। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिन्हें सही शब्द न मिलने की वजह से मैं ढोंग या पाखंड की पराकाष्ठा भी कहूँगा। संन्यास आश्रम में प्रवेश करना बड़ा ही पावन कर्म माना जाता है। इस आश्रम में प्रवेश करने से पहले सारी धन संपत्ति, जमीन जायदाद आदि के परित्याग की धार्मिक प्रथा है। कुछ बिरले ही ऐसे हैं जो ये सब ज़रूरतमंदों को देते हों। ज़्यादातर लोग अक्सर गेरुए वस्त्र धारण करने से पहले अपने नज़दीकी रिश्तेदारों में ही हिसाब से उसका बंटवारा कर देते हैं। यह भी दान ही है। बहुत से साधु सन्यासी दूसरों से दान दक्षिणा लेकर अपने परिवार के लोगों को भेजते रहते हैं। ऐसे ढेरों उदाहरण मिलते हैं जहां अपने गृहस्थ जीवन में नाकाबिल साबित होने वाले और सही ढंग से परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाने वाले लोग सन्यासी बनने के बाद परिवार के लिए इतना कमाकर भेज देते हैं जितना वे कभी नहीं कमा सके थे। ये सारे उदाहरण मैंने मौजूदा धारणाओं या रिवाजों की आलोचना करने के इरादे से नहीं किए हैं। आखिरकार लोगों को जैसा सिखाया गया है वे वैसा ही बर्ताव तो करेंगे। जब धर्म की रक्षा करने वाले धर्मात्मा और पुरोहित लोग धार्मिक सिद्धांतों का मनचाहा अर्थ लगाकर जनसाधारण को ऐसी शिक्षा देंगे तो वे आंखें मूंदकर उनका अनुसरण करने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं। धर्मशास्त्रों के आदेशों का पंडित पुरोहित जो भी मतलब बता देते हैं, ज़्यादातर लोग आंखें बंद करके उन अंधविश्वासों का अनुसरण करने के अलावा कुछ नहीं जानते। अंधविश्वास के कारण जो डर पैदा हो जाता है उसके कारण ही लोग इस तरह का दान करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर लोगों को सत्य का प्रकाश दिखाया जा सके कि वे अंधविश्वास छोड़ दें तो धर्म के नाम पर चलने वाला ये पाखंड अपने आप गायब हो जाएगा। भारत में इंसान के जीवन के हर पहलू पर धर्म की पकड़ बड़ी कठोर और मजबूत होती है। जन्म से अंत्येष्टि तक जीवन का हर पल रूढ़ि और परंपरागत रीति रिवाजों से जकड़ा रहता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।